Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climate Education Hub. Most welcome in our Climate Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 7 तक दिए गए हैं और नेक्स्ट पार्ट को हम इसमें 8 में ले रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि एक्सरसाइज 4.4 के लिए कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे और उस कंसेप्ट पर बेस नेक्स्ट बुकों का भी क्वेश्चन बनेगा। वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट इसके बाद एक्सरसाइज हम का क्वेश्चन कराएंगे। आज जो है 4.4 के क्वेश्चन लगभग समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर.एस. अग्रवाल और नेक्स्ट बुक को जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखते हुए और इसको अंडरटेक करें तो ध्यान दीजिए। अभी आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानते होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानते होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि यदि ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिए जाए, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से दिए जाए तो इसमें क्वाड्रेटिक इसके सॉल्यूशन होंगे x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a और एक जो दूसरा जो होगा -b माइनस √d अपॉन 2a, जिसमें कि where d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो a0 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, x इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a, दो समीकरण यही होंगे। एक तो अल्फा का ले, एक तो बीटा का ले, ये तो क्लियर है। और where d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, a b c क्या है? यही मीनिंग है। ax स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, bx का कोएफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट है। इसमें हम साइन के अकॉर्डिंग लेंगे, चिन्ह के साथ लेंगे, विद साइन लेना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। ये तो फार्मूला अच्छे तरीके से मालूम है। अब चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है इसमें क्या करना है उसको हम देखेंगे। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी टॉपिक ये है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी उसका नेचर कैसे है। तो ध्यान दीजिए, नेचर कैसे होगा उसको हम समझते हैं, यानी इसको आगे भी ले लेते हैं। यानी नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? हम बिना सॉल्यूशन किए डी निकाल कर ही जान जाएंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसा। यदि पहले ऐसे दिए जाए तो हम क्या करते हैं? ए बी सी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ए क्या है बी क्या है, इसके बाद जो है डी निकालते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसमें कंडीशनल बात है, यहां पे कंडीशन हम लिख रहे हैं इफ यदि डी निकालने के बाद डी ग्रेटर देन 0 हो, डी यदि 0 से बड़ा हो, in this case if d is greater than 0, in this case equation has quadratic equation has real roots, two real and distinct
इसका मतलब ये है हम डी निकालें, डी यदि पॉजिटिव में आ जाए, जीरो के लिए पॉजिटिव में कुछ भी आ, तो उस केस में जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे रियल होंगे, यानी रियल के लिए यही कंडीशन, यानी रियल और डिस्टिंक्ट के लिए, यानी रियल तो होंगे ही लेकिन दोनों रूट्स जो होंगे अलग अलग होंगे, यानी डिसिमिलर, यानी रियल तो होंगे लेकिन क्या होंगे डिसिमिलर, यानी भिन्न भिन्न, दो तो रियल रूट होंगे, रियल नंबर में आएंगे, और दोनों रूट्स क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होगा। फिर दूसरा केस, फर्स्ट केस, यदि दूसरा केस ऐसा आए हम, यदि d इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाए, d निकाले और 0 के इक्वल आ जाए, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू रियल एंड इक्वल रूट, यानी दो रियल और इक्वल रूट, ध्यान दीजिए दो रियल एंड इक्वल रूट होगा। इस यदि d इक्वल टू 0 आए तो इस केस में इक्वेशन का दो रियल नंबर में तो आएंगे लेकिन दोनों एक ही इक्वल, दोनों तो होंगे क्या होंगे इक्वल, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद यदि थर्ड में d ऐसा भी सिचुएशन आ जाए कि नेगेटिव है, तो इस केस में इन दिस केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी इसके रियल रूट्स ही नहीं होंगे। इसका मतलब रूट्स विल बी आर, यानी रूट विल बी इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी रूट, यानी रूट तो होगा रियल नहीं होगा, इमेजिनरी। तो ऐसे ही डी के केस में सिचुएशन आएंगे, यही रूट्स है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ कंसेप्ट क्या है, आगे की तरफ कंसेप्ट में ये है, ये तो कंडीशन समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि यदि d जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो इस केस में रियल रूट्स होंगे, दोनों केस में रियल रूट्स होंगे। यदि d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यदि d इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, यदि लेस देन होगा तो नो रियल रूट इमेजिनरी होगा। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, जो ये रूट्स का सिचुएशन दिए गए, इसमें क्या सिचुएशन है उसको देखते हैं। यानी अल्फा ये दिए गए, बीटा इक्वल टू ये दिए गए, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिए, यदि d हम निकाले b स्क्वायर माइनस 4ac का, d यदि पॉजिटिव में आया, बड़ा आया, तो हम d का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और ये b ये कोई सोल्यूशन होगा तो इसके अकॉर्डिंग कोई रियल रूट आएंगे। यदि d इक्वल टू 0 हो, तो यदि d इक्वल टू जब 0 होगा तो ये ध्यान दीजिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन रूट डी बाई 2 ये है। यदि d 0 आया तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा और ये 2a के इक्वल हो जाएंगे, और बीटा भी यही हो जाएगा, यानी d निकाले 0 हो गया तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, d का वैल्यू 0 है तो माइनस बी अपॉन 2a दोनों इक्वल ही। यदि लेस देन होगा, यदि होगा, इसका मतलब माइनस में आएगा तो उस कंडीशन में इमेजिनरी रूट ही नहीं, क्योंकि d यदि लेस देन होने का मतलब यही है, d यदि निगेटिव में आ जाए तो किसी भी नंबर ये ले लिए निगेटिव में आ जाए तो ये रियल इमेजिनरी नंबर है, इसीलिए इमेजिनरी बना देते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4
एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिए गए हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यदि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो रियल रूट होगा, और लेस देन 0 आएंगे तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइंड देम, उस रूट को प्राप्त भी करना है, यानी इसको प्राप्त कीजिए। कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा ये निकालिए। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, यदि रियल रूट हो रहा है तो उस केस में उसका जो है सॉल्यूशन भी प्राप्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। a इक्वल टू क्या है 2 है, b इक्वल टू क्या है -3, c इक्वल टू क्या है 5। आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, d निकालना। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। b का वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर करते हैं। और a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 5 है। कैलकुलेशन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये माइनस हो गया। ये क्या हो गया 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, 4 टू जा 8 -31, यानी d इज लेस देन 0। इसका मतलब नेगेटिव आया है। तो इन दिस केस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, यानी इट हैज नो रियल रूट, यानी इट हैज नो रियल रूट, यानी इसका रूट कोई रियल रूट नहीं है। इसलिए हम सर्व नहीं करेंगे, नो रियल रूट को छोड़ देंगे। इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे ही चेक करेंगे, डी नेगेटिव आ गया तो रियल रूट नहीं। फिर इसके बाद दूसरा दिया है सेकंड में। सेकंड में दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिए गए। इसको समझना। तो इसमें a क्या है 3 है, b क्या है -4√3, c क्या है 4 है। ये तो क्लियर मालूम चल रहा होगा। a निकाल लिए, b हो गया, c हो गया, इसके बाद d निकालिए। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं। -4√3 का स्क्वायर कर लेंगे, -4, a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 2 है। इसके क्या करेंगे, यानी 4 और 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यानी 16 3 दा 48, यानी 16 3 दा क्या हो गया 48। माइनस तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद इसको कर लेंगे 4 को जा 16 3 दा 48, इसके 0 आ गया। इफ d इक्वल टू 0, इन दिस केस रियल रूट एग्जिस्ट, it has two real and equal roots, यानी इसका जो है रियल और इक्वल रूट होगा। यदि होगा तो निकालिए। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a, क्लियर मालूम है। और बीटा इक्वल टू -b माइनस √d/2, कोई भी किसी को अल्फा बीटा का। तो माइनस b के स्थान पर क्या करें -4√3 का। फिर इसके बाद 2a के स्थान पर क्या करें और प्लस इसके स्थान पर तो 0 करना। इसका मतलब ये है, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी 4√3 अपॉन जो है नीचे क्या हो जाएंगे 6 हो जाएगा, यानी 2 से काट दे 2 बार में और 2 से काट दे 3 बार में। इसका मतलब 2√3 अपॉन जो है 3 हो जाएगा। यही ठीक सेम टू सेम है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएंगे। यदि 0 हो जाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं,
यही तो है कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो, यानी जो बीटा अल्फा है वही बीटा भी होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन को ऐसे ही बना लेंगे। फिर जो है इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिए गए हैं, थर्ड में दिए गए हैं इस प्रकार से, यानी 2x² - 6x + 3 = 0। a = 2 हो गया, b = -6, c = 3 हो गया, d = निकालना पड़ेगा b² - 4ac होगा, तो d = निकालते हैं b - 6 का स्क्वायर हो गया, -4a का वैल्यू 2 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया, ये 36 हो गया। ये हो गया, कितना हो गया 6, 4 to the 8, 8 3 जा 24। अब इसमें क्या हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, इसका मतलब है 12, यानी d का वैल्यू 12 आ गया है। अब हम क्लियर कर दूं, यदि अल्फा इक्वल टू निकालना, इसका मतलब इट हैज रियल रूट, यानी इट हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट roots. It has 2 real and distinct roots. अब वो क्या होंगे देख लीजिए, अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, एक तो हम रख लेते हैं माइनस और -6 रख लेते हैं प्लस √d यानी √2a अपॉन कर देंगे 2a के स्थान पर क्या करें 2 करें। कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए, यानी ये क्या हो जाएगा a6, ये क्या हो जाएगा, ये √2a है, इसका मतलब 4 × 3 यानी 2√3 आ जाएगा, यानी √2a को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 × 3 और इसका बाहर निकालेंगे 2√3 हो जाएगा। क्लियर बात चल रहा होगा। फिर इसके बाद इसमें 2 × 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यानी 3 + √3 हो गया, इसमें 2 × 2 है तो 2 काट सकते हैं, यानी 3 + √3 और नीचे आ गया। जैसे अल्फा निकालना है वैसे ही आप लोगों को बीटा कैलकुलेशन करना है। बीटा इक्वल टू -b - √t/2 ये होता है, तो आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ईमानदारी पूर्वक लर्न करेंगे तो आगे की तरफ अब हम बढ़ना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिए गए, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है और ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी 2 इक्वल रूट्स है लेकिन 2 इक्वल रूट्स है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट में दिए गए क्वेश्चन k का वैल्यू क्या होगा, 2x² + kx + 3 = 0। k का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान देंगे, we know that condition for 2 real and equal roots, यानी कंडीशन फॉर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स क्या हम जानते हैं, d = d0, रियल भी होना चाहिए, इक्वल भी होता, d = 0 होता है, ये जानते हैं। तो हम d निकाल दें, तो d = b² - 4ac, लेकिन ध्यान दीजिए
यहाँ पर a क्या है 2 है, b क्या है k और c क्या है 3। इसमें आते हैं d निकालते हैं। d का वैल्यू k का स्क्वायर, a का वैल्यू c का वैल्यू 3, तो k स्क्वायर माइनस a क्या हो जाएगा, तो ये क्लियर कर दें 24 हो जाएंगे, 4 टू जाए 20। तो आप यहाँ से क्लियर कर लो आगे कि ये तो जो है k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 है। आप क्लियर कर लें कि k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उधर कर दे 24, k इक्वल टू 24 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्लियर मालूम है। तो ये 24 का कैलकुलेशन क्या है कि 24 का कैलकुलेशन है ये 6 रूट में रहेगा 2 रूट 6 में प्लस माइनस 2 रूट 6, क्योंकि यही फैक्टर होगा, यानी 4 का जो होगा 2 बाहर निकल जाएगा, ये तो 6 है, यानी k का वैल्यू यही दो होगा प्लस में और माइनस। तो ये निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे, यानी k का वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6। इसके बाद ऐसे ही निकालना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में ही देना संभव हो पाएगा, तो आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से मिलेगा। अभी एक क्लास और चलाना पड़ेगा, ध्यान दें अगले क्लास में इसको क्लियर करने के बाद यदि आप फिनिश हो जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिनिश हो ही जानी चाहिए, और इसके बाद तुरंत भी उसी समय उसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा, यानी इसके 15 तक पार्ट चलेंगे और 15 तक पार्ट चलेंगे, यानी अदर लोगों का सॉल्यूशन मिलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।